श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों और प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास का ये पवित्र महीना चल रहा है और इस पूरे ही महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा हम सब पर बरसती है। लेकिन इस बार श्रावण मास में एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है। 23 अगस्त 2026 को रविवार के दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। माता बहनों, ये कोई साधारण एकादशी नहीं है। एकादशी की तिथि तो वैसे भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है, लेकिन जब एकादशी का ये पावन दिन श्रावण मास के रविवार के साथ मिल जाता है तो इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। श्रावण का महीना महादेव का महीना है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन है। जब हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव का ये पावन मिलन रविवार के दिन होता है तो इस दिन किया गया एक छोटा सा भक्ति भाव से भरा उपाय भी आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को मिटाने की शक्ति रखता है। माता बहनों, जिन लोगों ने पूरा साल निकाल दिया हो, किसी भी व्रत या नियम का पालन न कर पाए हो, या जिन्हें लगता हो कि उनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आपके पास 23 अगस्त 2026 सावन रविवार पुत्रदा एकादशी का ये बहुत ही अंतिम और सुनहरा मौका आ गया है। इस दिन अगर आप 3 पीले कनेर के फूल वाला ये अत्यंत गुप्त और अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में वो बदलाव देखने को मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बिना एक भी पल छोड़े पूरा ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आपके हाथ से ये पावन मौका न निकल जाए और आपको इस दिव्य उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे पुराणों और शास्त्रों में पीले कनेर के फूल का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पीला कनेर का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और साथ ही साथ पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का भी अति प्रिय रंग माना जाता है। जब आप इस विशेष दिन पर 3 पीले कनेर के फूल महादेव के शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो ये सीधे सीधे आपके जीवन से दरिद्रता, दुख, रोग और मानसिक तनाव को बाहर निकाल फेंकता है। कई बार देखा गया है कि लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करवा लेते हैं, महंगी महंगी पूजा पाठ करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रावण रविवार और पुत्रदा एकादशी के इस महासंयोग पर कनेर के फूल का ये छोटा सा गुप्त उपाय कर लेता है तो उसकी बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को किया है और उन्हें अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखने को मिले हैं। अगर आप भी अपने जीवन को परेशानियों से मुक्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए और फिर विधि विधान के साथ कीजिएगा। माता बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कारण ही समझ नहीं आता। घर में दिन रात क्लेश बना रहता है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, व्यापार में लगातार घाटा होता रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या शादी विवाह में अकारण बाधाएं आती रहती हैं। हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे कई बार पितृदोष, मंगल दोष, गुरु दोष या फिर किसी की बुरी नज़र और गुप्त शत्रुओं की बुरी दृष्टि हो सकती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 23 अगस्त 2026 के इस पावन दिन पर जब आप ये 3 पीले कनेर के फूल वाला गुप्त उपाय करेंगे तो हर प्रकार के दोष शांत हो जाएंगे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगेगा। अब चलिए, उपाय के बारे में बात करने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किसको करना है, किस समय करना है और किस विधि से करना है। लेकिन उससे पहले माता बहनों और भाइयों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो सनातन धर्म की ऐसी ही सच्ची, प्रामाणिक और कल्याणकारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिख दीजिए। आपकी एक हाजिरी भगवान के दरबार में स्वीकार होगी। माता बहनों, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये है कि आखिर इस 3 पीले कनेर के फूल वाले उपाय को घर में से किसे करना चाहिए? तो ध्यान से समझिए। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, वे इस उपाय को पूरे परिवार के कल्याण के लिए कर सकती हैं। अगर घर की कोई माता या बहन अपने पूरे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और रक्षा के लिए ये उपाय करती हैं तो उसका फल पूरे कुटुंब को प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, जैसे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है,
किसी का व्यापार ठप पड़ गया है, किसी पर भारी कर्ज चढ़ गया है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या है, तो वो व्यक्ति खुद भी अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बुजुर्ग हों या नौजवान, हर कोई इस पावन उपाय को कर सकता है। यदि घर में माताएं बहनें किसी कारणवश उपस्थित ना हों या वे ये पूजा ना कर पा रही हों, तो घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, पूरे निष्ठा भाव से इस गुप्त उपाय को संपन्न कर सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है। बस शर्त इतनी है कि मन में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना सबसे उत्तम रहेगा। क्या इसे सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय प्रदोष काल में? तो माता बहनों ध्यान से सुनिए। 23 अगस्त 2026 को पुत्रदा एकादशी और सावन रविवार का ये दिन अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त लेकर आ रहा है। आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे श्रेष्ठ और उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस उपाय को यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 11 या 12 बजे से पहले पहले कर लेते हैं तो वो अति उत्तम माना जाता है। सुबह का समय एकदम शांत, निर्मल और भक्तिमय होता है, जब मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक और श्रृंगार हो रहा होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश जैसे नौकरी, व्यापार या घर के काम की व्यस्तता के कारण आप सुबह के समय मंदिर न जा पाएं या उपाय न कर सकें, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी साधारण भाषा में कहें तो शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच का जो समय होता है वो भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दौरान महादेव स्वयं पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच भी इस 3 पीले कनेर के फूल वाले उपाय को बहुत ही भाव से कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जब आप सुबह उपाय करने जाएं तो कोशिश करें कि 10 या 11 बजे तक आप शिव मंदिर पहुंच जाएं। दोपहर 12 बजे के बाद सूर्य का ताप तेज हो जाता है और मंदिरों के कपाट भी कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए 12 बजे से पहले ही सुबह का उपाय संपन्न कर लें। और यदि शाम को कर रहे हैं तो हाथ पांव धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शाम 6 से 8 बजे के भीतर मंदिर पहुंच जाए। माता बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सही तिथि पर, सही समय पर और सही विधि से किया गया छोटा सा धार्मिक कर्म भी जीवन में बड़े से बड़ा चमत्कार ला सकता है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी और सावन रविवार के इस अति दुर्लभ संयोग पर किए जाने वाले मुख्य 3 पीले कनेर के फूल वाले गुप्त उपाय के साथ 2 और अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी विस्तार से बताएंगे, जो आपके जीवन के सारे संकटों को जड़ से मिटा देंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे मुख्य उपाय की, 3 पीले कनेर के फूल वाला गुप्त उपाय। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिनकी कोई मनोकामना बहुत समय से मन में दबी हुई है, जो आर्थिक तंगी से परेशान है या जिनके सिर पर चढ़ा कर्ज उतर ही नहीं रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कनेर का पीला फूल साक्षात सूर्यदेव भगवान विष्णु और महादेव तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त कराता है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सात्विकता का प्रतीक है। उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या सामग्री चाहिए, इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपको चाहिए 3 ताजे पीले कनेर के फूल। ध्यान रखिएगा, फूल कहीं से कटे फटे, सूखे या बासी नहीं होने चाहिए। कनेर का पेड़ आपको किसी भी पार्क, सड़क के किनारे या बगीचे में आसानी से मिल जाएगा। आपको 3 सुंदर खिले हुए पीले कनेर के फूल तोड़ने हैं। इसके साथ ही आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें अपने घर की मटकी या रसोई से शुद्ध जल भर लेना है। अगर संभव हो तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और एक चुटकी पीला चंदन भी डाल लें। अब इस सामग्री को लेकर आपको अपने पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें और अपने मन में अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लें। संकल्प का अर्थ है कि आप भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रख रहे हैं। अब आपको जो 3 पीले कनेर के फूल आपके पास हैं, उन्हें एक एक करके बहुत ही विशेष स्थानों पर अर्पित करना है। ये क्रम बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस उपाय का सबसे मुख्य रहस्य इसी क्रम में छिपा हुआ है। आपको सबसे पहला पीला कनेर का फूल भगवान शिव के जलाधारी के ऊपर चढ़ाना है।
जलाधारी वो स्थान है जहाँ से जल नीचे गिरता है। जलाधारी के दाहिनी ओर भगवान श्री गणेश जी का स्थान होता है। आपको पहला पीला कनेर का फूल गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है और मन में ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः का स्मरण करना है। इससे आपके कार्य में आने वाली तमाम तरह की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। अब आपको दूसरा पीला कनेर का फूल जलाधारी के बाईं ओर जहां भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है वहां अर्पित करना है। कार्तिकेय जी का ध्यान करते हुए फूल चढ़ाएं। ये आपके जीवन से भय, रोग, शत्रुओं और गुप्त चिंताओं का नाश करता है। इसके बाद जो तीसरा और अंतिम पीला कनेर का फूल आपके पास बचा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस तीसरे फूल को आपको सीधे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यानी शिव जी के मस्तक पर अर्पित करना है। जब आप ये तीसरा फूल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो उस समय आपको भगवान शिव के अति प्रिय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार या 21 बार मन ही मन जाप करना है। फूल चढ़ाते समय फूल की डंडी का मुख किस तरफ होना चाहिए इसे भी समझ लीजिए। डंडी का मुख हमेशा उस दिशा में होना चाहिए जिस तरफ जलाधारी का पानी बहकर जाता है। जब आप तीनों फूल इन स्थानों पर अर्पित कर दें उसके बाद आपने जो तांबे के लोटे में जल लिया है उस जल को बहुत ही पतली धारा बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। जल चढ़ाते समय निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी या अपनी जो भी इच्छा है, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, गृह क्लेश मिटाने की हो या नौकरी व्यापार में तरक्की की हो, भगवान भोलेनाथ के चरणों में कह दीजिए। जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे बहकर आ रहा है उसमें से थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लें और अपनी दोनों आँखों पर लगाएं और थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम करें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। माता बहनों, मान्यता है कि जो भी भक्त सावन, रविवार और पुत्रदा एकादशी के इस महासंयोग पर ये 3 पीले कनेर के फूल वाला गुप्त उपाय पूरी श्रद्धा से कर लेता है, महादेव उसकी खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं। उसकी वर्षों पुरानी अटकी हुई मनोकामनाएं भी बहुत जल्द पूरी होने लगती हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो उन लोगों के लिए अति आवश्यक है जिनके जीवन में गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के मामले या लोगों की बुरी नज़र बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से सबका भला चाहते हैं लेकिन कुछ लोग बिना किसी वजह के हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। व्यापार में हमारी तरक्की देखकर जलने लगते हैं। घर परिवार की हंसी खुशी देखकर ताने मारते हैं या पीठ पीछे ऐसी साजिशें रचते हैं जिससे हमारा भारी नुकसान हो जाए। ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए इस 23 अगस्त 2026 सावन रविवार पुत्रदा एकादशी के दिन एक बहुत ही अचूक और पौराणिक उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 5 साबुत लौंग और 1 ताज़ी हरी मिर्च। ध्यान रखिएगा, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, यानी लौंग के ऊपर का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित सामग्री पूजा पाठ या उपाय में स्वीकार्य नहीं होती। और हरी मिर्च बिल्कुल ताज़ी डंठल वाली होनी चाहिए, जो कहीं से कटी फटी या सड़ी हुई ना हो। इसके साथ ही आपको एक काले रंग का मार्कर या पेन लेना है और एक सुई या पतली कील ले लेनी है। ये उपाय आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। गुप्त तरीके का मतलब है कि जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपके घर का कोई सदस्य या बाहर का व्यक्ति आपको रोके टोके नहीं। आपसे ये ना पूछें कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप अपने घर के किसी शांत कमरे में बैठ जाएं, चाहे तो दरवाज़ा बंद कर लें। सबसे पहले आपको वो ताज़ी हरी मिर्च उठानी है। काले रंग के पेन से उस हरी मिर्च के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो आप उसका नाम लिख दीजिए। अगर एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आप अधिकतम 3 नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं जानते, आपको केवल ये महसूस होता है कि कोई गुप्त शत्रु आपकी राह में रोड़ा अटका रहा है, तो आप उस मिर्च पर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद जो सुई आपने ली है उससे उस हरी मिर्च में 5 छोटे छोटे छेद कर लीजिए। छेद इसलिए करने हैं ताकि लौंग आसानी से मिर्च के अंदर धंस जाए और लौंग टूटे नहीं। अब एक एक करके 5 लौंग उस हरी मिर्च के अंदर गाड़ते जाइए। जब आप पहली लौंग गाड़े तो अपने मन में अपने शत्रु का नाम बोले या शत्रु नाश हो कहें। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लौंग गाड़ते समय शत्रु का स्मरण करें या उसकी बुरी नीयत को ख़त्म करने की प्रार्थना करें। जब 5 लौंग मिर्च में गड़ जाए तो उस हरी मिर्च को अपने दाहिने हाथ में रखें और आंखें बंद करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और कहें, हे श्री हरि,
हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में जो भी अनजानी बाधाएं, गुप्त शत्रु या नकारात्मक शक्तियां मुझे परेशान कर रही हैं, उन सभी का अंत करें और मेरे परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करें। इसके बाद आपको उस हरी मिर्च को ले जाकर अपने घर से थोड़ी दूर किसी सुनसान जगह पर या किसी तराहे चौराहे के किनारे फेंक देना है या फिर मिट्टी में दबा देना है। ध्यान रहे, फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है और सीधे अपने घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौंग और हरी मिर्च का ये प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत सोख लेता है और शत्रुओं के द्वारा की गई हर साजिश को विफल कर देता है। जो लोग आपके खिलाफ बुरी नीयत रखते हैं, उनकी सारी नकारात्मक सोच उन्हीं पर भारी पड़ने लगती है और आपके जीवन का मार्ग निष्कंटक हो जाता है। अब माता बहनों, बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो विशेष रूप से धन वृद्धि, कर्ज मुक्ति और घर में बरकत के लिए है। पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और जब ये दिन सावन के महीने में रविवार के दिन पड़ता है तो इस दिन तुलसी जी का पूजन और एक विशेष दीपदान आपके जीवन से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और तुलसी के पत्ते तोड़ना पूरी तरह से वर्जित होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही तुलसी पत्र तोड़ा जाता है। लेकिन एकादशी की शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। तो आपको 23 अगस्त 2026 की शाम को प्रदोष काल में क्या करना है? आपको गाय के शुद्ध घी का एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या आटे का भी बना सकते हैं। उस दीपक में आपको थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है। पीली हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अब इस दीपक में रुई की बाती लगाएं और शाम के समय अपने घर के आंगन या बालकनी में रखी तुलसी जी के क्यारे के पास इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में सदैव वास करें, हमारी दरिद्रता को दूर करें और हमारे सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें। यदि आप तुलसी जी के पास दीपक जलाने के साथ साथ शिव मंदिर में जाकर चौमुखी दीपक, 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे महादेव और श्री हरि दोनों की संयुक्त कृपा आपको प्राप्त होती है। अब माता बहनों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जिसे अक्सर लोग पूजा पाठ के दौरान भूल जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। पूजा में भाव और पवित्रता का होना सबसे आवश्यक है। जब भी आप सावन, रविवार और पुत्रदा एकादशी के दिन मंदिर जाएं या घर पर कोई उपाय करें तो मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध न रखें। सात्विक आहार का पालन करें। एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी ना होने दें। घर के वातावरण को शांत और भक्ति में बनाए रखें। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम एक साथ ये तीनों उपाय कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप 23 अगस्त को सुबह के समय 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय शिव मंदिर में कर सकते हैं। दोपहर या शाम के समय आप गुप्त शत्रुओं वाला लौंग और हरी मिर्च का उपाय कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में तुलसी जी के पास घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये तीनों ही उपाय अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए हैं और इन्हें एक ही दिन करने में कोई दोष नहीं है। भक्तों, जीवन में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। ऐसे में हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बताए गए ये व्रत, त्योहार और उपाय वास्तव में ईश्वर से जुड़ने और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जगाने के माध्यम हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु के शरण में जाते हैं तो वे हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। 23 अगस्त 2026 का ये दिन सावन, रविवार और पुत्रदा एकादशी का अत्यंत दुर्लभ अवसर लेकर आ रहा है। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने भाव से हो सके पूजा अर्चना करें। ज़रूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान करें और 3 पीले कनेर के फूल वाला ये अचूक उपाय अवश्य करें। अगर आपको आज के इस वीडियो में बताई गई धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो, दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को अपनी अन्य माताओं, बहनों